तो 2 दिन पहले ही नई कार्यकारिणी गठित की गई और अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। कार्यकारिणी को सस्पेंड कर दिया गया, ये फैसला ले लिया गया। बृजभूषण शरण सिंह को सामने आकर बात रखनी पड़ी। आपको जरा तस्वीर दिखा देते, तस्वीर के जरिए समझिए। ये पहले की तस्वीर, जब कार्यकारिणी में संजय सिंह को चुन लिया गया तो आप ये देखिए, दबदबा तो है, ये देखिए, आप देखिए, ये 22 तारीख की तस्वीर है। जब चुना गया, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। ऐसे अनेकों पोस्टर्स ये देखिए, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। तो ये तो भगवान ने दे रखा है। बृजभूषण शरण सिंह की तस्वीरों के साथ ये पोस्टर्स लगे हुए थे उनके घर के बाहर जिस दिन नई कार्यकारिणी में संजय सिंह की जीत हुई। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये पोस्टर्स सब तरफ लगे हुए थे। अब बाद के पोस्टर्स आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये पोस्टर्स के जरिए कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई कि दबदबा तो है, लेकिन अब देखिए पूरी तरह से ये घर के पास सारे पोस्टर्स फाड़ दिए गए। पहले और अब में अंतर देखिए। 22 तारीख की तस्वीर हमने आपको दिखाई, 24 तारीख के बाहर, घर के बाहर जो तमाम पोस्टर्स पटे पड़े हुए थे वो पूरी तरह से हटा दिए गए। और ये वही आवास है जहां पर वो तमाम पोस्टर्स, बृजभूषण शरण सिंह की फोटोज के साथ बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए। तो ये अब तब्दीली हो गई है, क्योंकि पहले दबदबा कायम करने की बात कही जा रही थी और अब खेल मंत्रालय ने बता दिया कि दबदबा खिलाड़ियों का है, अनुशासन का है और किसी चीज का नहीं है, ये बताया गया। लेकिन हमारे सहयोगी विशाल पांडे ने वहां से रिपोर्ट भेजी है, कैसे पोस्टर्स पहले लगे, कैसे हटा दिए गए, पूरी कहानी देख लीजिए, जरा समझ लीजिए रिपोर्ट से। इस वक्त मेरी मौजूदगी बृजभूषण शरण सिंह के आवास के बाहर है, जो बीजेपी के सांसद हैं और इसके पहले पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं राष्ट्रीय कुश्ती संघ के। यहाँ पर देखने वाली एक चीज है कि यहाँ पर जब 21 दिसंबर को चुनाव जीतकर संजय सिंह आए थे तो ये बृजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर काफी भीड़ थी और यहाँ पर पोस्टर लगाया गया था कि दबदबा तो है और दबदबा तो रहेगा ही। और अब इन पोस्टर्स को देखिए यहाँ से हटा दिया गया है। और देखिए, जब दबदबे के पोस्टर को लेकर बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा गया, जब आज वो पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो देखिए उनका क्या जवाब आया, वो भी आपको सुनवा देते हैं। लगा कि ये अच्छा नहीं है, थोड़ा इसमें घमंड की बू आ रही है, इसलिए। आपको खुद को ऐसा लगा? लोगों ने कहा और मुझको भी बाद में लगा, ये पोस्टर मैंने नहीं लगाए थे, कुछ समर्थकों ने लगाए थे, तो मुझको लगा कि इसमें थोड़ा अहंकार की बू आ रही है, इसलिए पोस्टर को मैंने हटवा दिया। तो सब कुछ चल रहा था और अचानक खलबली मचती। खलबली इसलिए मचती है कि खबर आती है कि बृजभूषण शरण सिंह जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। क्यों ये मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या चर्चाएं हुई, चलिए ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि एक्शन जिस तरह से हुआ था, सवाल कई सारे खड़े हो रहे थे। निलंबन के बाद जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह और ये कहा गया कि हो सकता है कि बातचीत हुई हो। नड्डा को बताया जा रहा है कि दस्तावेज उनकी तरफ से दिखाए गए, प्रक्रिया की जानकारी दी गई। बृजभूषण शरण सिंह अपना पहलू रख रहे थे। अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात के लिए वक्त मांगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी आपको दे रहे हैं कि अमित शाह से भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद वो चाह रहे थे कि अमित शाह से, गृह मंत्री से भी मुलाकात हो, उसकी भी जानकारी उन्होंने दी। नड्डा से मुलाकात की जानकारी दी और एक तरह से मीटिंग में WFI के मुद्दे पर बातचीत से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, इस पर कोई बात नहीं हुई। WFI से खुद का नाता होने से भी बृजभूषण शरण सिंह ने इनकार किया, कहा कि कोई मेरा रिलेशन नहीं, कोई नाता नहीं है। यानी एक तरह से बृजभूषण शरण सिंह का यह कहना है कि वो मैदान छोड़ चुके हैं, वो कुश्ती से संन्यास ले चुके हैं। ये बात भी उनकी तरफ से दोहराई गई। सुनिए जरा एक बात।